ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण का महाघोटाला लगातार हुए। पिछले साल धरना प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया था। 2022 विधानसभा चुनाव आते ही सारी धरनों को ख़त्म कर दिया गया था। मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि हमारी सरकार पुनः बनने पर हम आप लोगों को ज्वाइनिंग देंगे, मगर पिछले धरने के 206 दिन के बाद उपरांत भी मुख्यमंत्री से मीटिंग हुआ था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि सभी संघर्ष वाले अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाएगा। लेकिन 5 जनवरी 2022 को आरक्षण विसंगति को सही कराने के लिए एक निराधार 6800 की ओबीसी एससी की लिस्ट निकाले, जो गलत चयन हुआ, जबकि अभी तक एग्जैक्ट कन्फर्म ही नहीं है कि कितना घोटाला हुआ है, क्योंकि मूल चयन सूची कैटेगरी वाइज अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ है। उच्च न्यायालय की याचिका संख्या 323/2022 भारती पटेल बनाम राज्य सरकार के ऑर्डर में कहा गया है कि एक सीट पर 2 लोग नौकरी नहीं कर सकते हैं। इस संबंध में 2 बिंदु विरोधाभास अवलोकन किया क्या है, क्या कुछ कहा अभ्यर्थियों ने, देखते हैं खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24 और मैं हूँ विवेक सिंह। जिस तरह विधानसभा चुनाव व्यतीत हो गया और व्यतीत होने के बाद सरकार ने अपने वादे निभाने की बात कही थी, जिसको लेकर आए दिन जो लगातार धरना प्रदर्शन चल रहे थे उसमें विराम लग गया था। एक बार फिर से पुणे से योग गार्डन पर धरना प्रदर्शन चालू हो चुके हैं, जिसको लेकर हम आज बात करते हैं। 69,000 शिक्षक आरक्षण घोटाला जो हुआ था उसमें लगभग 3 से 4 महीने तक धरना प्रदर्शन भी किया गया था, मगर इनकी मांगी पूर्ण नहीं की गई थी। चुनाव होने के बाद वादे भी किए गए थे, आखिर क्या रहा और क्यों नहीं मांगे पूर्ण हुई, यह जानकारी के लिए बात करते हैं। जी, मेरा नाम कमलेश है, मैं प्रतापगढ़ से आया हूँ और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 6 महीने से हम लोगों ने धरना किया था। उसके एवज में सरकार ने एक छोटी सी जुमला लिस्ट या पकड़ा दी। उसके बाद हम लोगों का 27% आरक्षण उसमें पूरा नहीं हुआ। हम लोग फिर से आज से सांकेतिक स्टार्ट किए हैं। कल हमारे भाई बंधु आ रहे हैं, महाधरने का ऐलान करेंगे, फिर से ऐलान करेंगे और सरकार से अनुरोध करेंगे आधा अधूरा न्याय न दीजिए। संवैधानिक 27% आरक्षण जो 1994 की नियमावली है उसको पूरा करते हुए जो हमारे कोर्ट में पिटिशनर्स हैं और 27% आरक्षण पूरा कर दें, 27% ओबीसी का और 21% एससी का। उसी के सिलसिले में शिव कुमार सागर भाई और हम और हमारे पुराने जितने भी साथी हैं कल सब आ जाएंगे। हम लोग महाधरने का ऐलान कर रहे हैं और आपके माध्यम से अब सरकार को ये बताना चाहेंगे कि हम लोग लड़ेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक आप हमारा संवैधानिक आरक्षण पूरा नहीं कर देंगे, तब तक लड़ेंगे। और ये जग जाहिर हो गया, इवन सरकार ने भी मान लिया है कि त्रुटियां हुई हैं। वो 67.11 सामान्य कटाव के नीचे 27% आरक्षण दिखाने को तैयार नहीं है, मूल चयन सूची दिखाने को तैयार नहीं है। सरकार को झूठ का पुलिंदा डाल रहे हैं। माननीय हाई कोर्ट ने जब बोला कि आप डिसेंडिंग ऑर्डर में चयन सूची रख दीजिए, मामला दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, लेकिन सरकार ने अभी तक नहीं रखा और पिछले 1 साल से चयनित अवैध चयनित 50,000 सैलरी उठा रहे हैं और हम लोग जो कि वैलिड उस लिस्ट में हैं, हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो सर क्या लगता है, क्योंकि अगर देखा जाए जैसे विधानसभा चुनाव पहले जुमले की बात की आपने, वादे भी किए थे, अब लागू नहीं हुई। कल प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं देश के, क्या लगता है कि आप उनके बीच में पहुंचेंगे, आपकी आवाज़ पहुंचाई जाएगी, किस तरह आप देखते हैं? हम अब ज़रूर पहुंचेंगे उनके बीच और अपने समाज के ओबीसी एससी वर्ग के विधायक मंत्री जितने भी हैं, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, सबके यहाँ अपना मुद्दा पहुंचा चुके हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के तक भी अपना मुद्दा पहुंचाएं। चूँकि यहाँ संविधान का हनन हो रहा है, हत्या हो रही है, बाबा साहेब द्वारा दिया गया हम लोग का रिजर्वेशन उसका खुलेआम वायलेशन हो रहा है। कोर्ट की अवमानना हो रही है। कोर्ट लगातार इनको फटकार लगा रहा है कि आप मूल चयन सूची लाइए, मूल चयन सूची लाइए, बट ये लोग अपने राग में राग मना रहे हैं। मूल चयन सूची किसी के कहने पे भी नहीं दे रहे, कहते हैं उसमें निजता का हनन हो जाएगा। कुल मिलाकर सर देखा जाए कि कोर्ट की भी अवमानना है, कोर्ट की भी बातें मानी नहीं जाए, क्या कोर्ट से भी बड़े हाथ हैं इनके? हमको तो लगता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बीजेपी सरकार की कठपुतली हो गई है। नहीं तो इतना कहने के बावजूद, इतनी फटकार लगाने के बावजूद अगर ये मूल चयन सूची न दिखा पाए तो इसका मतलब कोर्ट की अवमानना हो रही है और कोर्ट की अवमानना मतलब लोकतंत्र की हत्या। लोकतंत्र बचा नहीं है, ऑटोक्रेसी बच गई है। ऑटोक्रेसी अभी हम लोग बोल भी पा रहे हैं। कुछ दिन हमको ऐसा लगता है अगर सरकार ये 2, 4, 10 साल या 5 साल और रह गई तो हम लोग को बोलने का भी अधिकार नहीं रहेगा। अगर हम
इसके खिलाफ बोल देंगे तो जेल में ठूस दिए जाएंगे, इमरजेंसी लागू हो जाएगी। तो सर लगातार अभी बजट सरकार ने पास किया, उसमें नौकरी देने की भी बात की है कि हर साल मैंने लगभग 5 लाख नौकरियां दूंगा, 50 लाख तक टारगेट दिया गया है नौकरी देने के 5 साल में। क्या लगता है? देखिए, ये कहते हैं ये 15 लाख भी ला रहे थे, हम जो विरोध कर 15 लाख भी ला रहे थे, 2 करोड़ रोजगार भी इकट्ठा कर रहे थे कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार जनरेशन करेंगे, लेकिन वो सब जुमले ही निकले। आज तक महंगाई इतनी चरम पे है और रोजगार के नाम पे शिक्षक भर्तियों को कह रहे हैं अनुपात, जो भी एडहॉक पे शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र, उनको भी जोड़ के कह रहे हैं शिक्षार्थी और शिक्षक का अनुपात बराबर हो गया है। तो इसका सरकार की मंशा इससे दिखती है कि उनको नौकरी नहीं देना है, वो उनको लाइबिलिटी समझते हैं कि अगर सरकारी नौकरी देंगे तो हमारे ऊपर लाइबिलिटी हो जाएगी, मुझे तनख्वाह देनी पड़ेगी। जैसे ये अपनी तनख्वाह अपने घर से लगते हैं। लाखों करोड़ों का बजट पर डे, एक RTI के माध्यम से पर डे 5 करोड़ रुपए बीजेपी अपने प्रचार में खर्च करती है, पर डे 5 करोड़। आप तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, अपने प्रचार के लिए, अपने संगठन के लिए, अपनी ऑफिस बनाने के लिए, अपने संगठन को दुरुस्त करने के लिए आप पानी की तरह पैसे बहाए जा रहे हैं और लोगों को छोड़ दिए हैं 2 वक्त का केवल 5 किलो अनाज के माध्यम से 2000 रुपये सब्सिडी के माध्यम से दे देते हैं। बस सोचते हैं लोग केवल अपना पेट भरते रहें और उनको जीवन जीने का अधिकार खत्म हो जाए, उनको नौकरी न देने पड़े और कोई सोशल सिक्योरिटी न देने पड़े। अगर सोशल सिक्योरिटी दिए होते तो आज हम लोग यहाँ नहीं होते। तो देश हित की बात करें कि ये सब चीज़ें जितनी भी चीज़ की जा रही देश हित में बात की जा रही है। सर, देश हित में ही हम लोग हैं। अगर हम लोग ही नहीं रहेंगे, लोग ही नहीं रहेंगे, लोग भूखों मरेंगे। अगर इज्जत की नौकरी, इज्जत की ज़िंदगी नहीं जन पाएंगे तो ऐसे देश का क्या काम है, क्या देश हित रह जाएगा। अगर आपके लोग लड़ते रहे, अपने अधिकारों की मांग करते करते मर जाए पत्थर पे रख के, तो ऐसे देश पे नकारा है, समझ लीजिए। ऐसे देश हित की बात की, देश हित किससे होता है? हमसे, आपसे देश चलता है। देश हित हम लोगों से ही होता है। जब हम लोग ही नहीं रहेंगे तो देश कहाँ रहेगा? देश हित संविधान में भी कहा गया है कि हम भारत के लोग, पहली लाइन है, तो वही हम भारत के लोग ही हैं। तो लोगों से देश चलता है, देश से लोग नहीं चलते। इसी मुद्दे को लेकर हम और बात करते हैं, क्या कंडीशन है, क्योंकि लगातार धरना प्रदर्शन आज से चालू किया गया है। आगे की भी चीज़ें कि वहाँ धरना प्रदर्शन करने के विचार भी चलेंगे। आगे एक बड़ा जन सैलाब के साथ यहाँ शिक्षक भर्ती जो हैं, शिक्षक आएंगे और अपनी मांगों को पूरा करेंगे। और अधिक जानकारी की बात करते हैं। हाँ सर, क्या नाम? सर, मैं शिव कुमार सागर। हम लोग आज से धरना पे बैठ चुके हैं। हमारा महाधरना 3 तारीख से शुरू हो रहा है और लगभग ये हम लोग 4 से 5 दिन धरना करेंगे। इस बार हम शांतिपूर्ण धरना देंगे। उसके बाद हो सकता है हम विधानसभा का घेराव भी करें। माननीय प्रधानमंत्री जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग 6 तारीख के आसपास विधानसभा का घेराव करेंगे। इस भर्ती में हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब सामान्य कट ऑफ 67.11 थी, उसके नीचे जो SC और OBC का जो आरक्षण था वो नियम लागू होना था, लेकिन वह नियम लागू नहीं हुआ। इसके बाद इन्होंने अभी एक जुमला लिस्ट जारी कर दिया 6800 की, जिस पर अभी लखनऊ में धरना चल रहा है लगातार। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया वह 6800 जो चयन सूची है तब उन लोगों को नियुक्ति मिलेगी जब उसमें अवैध 6800 जनरल अभ्यर्थी हैं। विभाग कहता है, हम नहीं कहते। जब तक लिस्ट जारी नहीं करेंगे, जब तक पता नहीं चलेगा इसमें घोटाला कितने का है। जब तक कोर्ट में कहा गया है, जब तक वह 6800 जो अवैध जनरल अभ्यर्थी हैं वह बाहर नहीं होंगे, तब तक इन लोगों का समायोजन नहीं हो सकता। तो हमारी मुख्य मांग जो है वह यही है कि आप उन 6800 जो अवैध जनरल वाले अभ्यर्थी हैं उनको बाहर ना करो। जो हम लोग कोर्ट में लड़ रहे हैं, जो कोर्ट में हमारा केस चला महेंद्र पाल एंड अदर करके 131-56 जितने भी उसमें जो चयन करता है, वो याचिका करता है, पिटिशनर हैं, सबको समायोजन करके इस केस को ख़त्म कर सकते हैं और सभी को नौकरी देके मामला ख़त्म किया जा सकता है। अगर ऐसे ही सरकार चलती रही तो इसमें जनरल अभ्यर्थी जो 6800 हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा। हम भी नहीं चाहते, उसमें उन लोगों की कोई गलती नहीं है, हम भी नहीं चाहते उन लोगों को बाहर मत करो। लेकिन जो हम SC OBC के जितने भी पिटिशनर हैं उन लोगों को रिलीफ देके मामला ख़त्म किया जा सकता है। और साथ ये कहूँगा, जब इतना बड़ा घोटाला किया गया तो ऐसे अधिकारियों को क्या पद पर बने रहने का अधिकार है? नहीं है ना। उन लोगों को तुरंत हटाया जाए, उनकी जगह दूसरे अधिकारी, ईमानदार अधिकारी आएँ और इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। और भविष्य में और जो इन लोगों के घर पे माननीय योगी जो मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं जो गलत करेगा उनके घर पे बुलडोजर चलेगा। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे क्या उनके घर पे जो यहाँ के सचिव हैं, जो बेसिक आला अधिकारी हैं और पूर्व शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी हैं, इन सभी ने मिलकर घोटाला किया। AP के लोग हैं और ये ईमानदार सरकार नहीं है, सब कुछ भ्रष्टाचार इन पर
चरम पे चल रहा है। कैसे कहते हैं ईमानदार सरकार नहीं हो? सरकार तो बोले भ्रष्टाचार खत्म हो गया, हम ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास लेके काम कर रहे हैं। अगर यह ईमानदार होती तो इसमें मूल चयन सूची ये जारी करती। हम लोग इसमें अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थी का अधिकार है मूल चयन सूची जारी करें। हर जितने भी डिपार्टमेंट हैं उत्तर प्रदेश में चयन सूची जारी की जाती है, कट ऑफ, और उसमें कैटेगरी दिखाया जाता है। हर विभाग में, पुलिस विभाग हो, टीचर के और विभाग हो, माध्यमिक विभाग हो, उच्च विभाग हो, IAS PCS हो, सब में मूल चयन कट ऑफ दिखाया जाता है। लेकिन इस भर्ती में इन्होंने इतना घोटाला किया है, अपने लोग भर रखे हैं इसमें, विकलांगों का भी घोटाला है इसमें, और इन्होंने जो जनरल कट ऑफ है उसके नीचे भी जो है 67.11 के नीचे भी जनरल अभ्यर्थियों को भर रखा है। उन्हें कहाँ से निकालेंगे ये लोग? तो सरकार पूरी तरीक़ा से भ्रष्ट है। और इसका जो है उदाहरण ये है, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नई दिल्ली में जो है, उसने भी कहा है कि इस भर्ती में घोटाला है। जब उन्होंने कहा है तो वो कोई अपनी किसी घर की एजेंसी तो है नहीं, वो सरकार के द्वारा बनाई हुई एजेंसी है। तो इसी पे इन पे उंगली उठती है और ये भ्रष्ट सरकार है। और अभी भी जो UPSI का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी जो है 18-18 लाख रुपए दे के लोग जो है नियुक्ति पाए हैं, उसमें भी जो है भ्रष्टाचार हुआ है। हर जगह भ्रष्टाचार हुआ है। मुख्यमंत्री भी जो है अपने विधायक, सांसद और अधिकारियों और पदाधिकारियों कहते हैं कि आप लोग पैसा छोड़ो और जो ईमानदारी से काम करो। सबको पता है, संसद में भी सब लोग कह चुके हैं, विपक्षी भी कह चुका है, यहाँ भ्रष्टाचार चरम पे है। इसलिए हम यही कहेंगे कि हमारी जो भर्ती है इसको जो है आप जो हम लोग हमारी जो मांग है, मुख्य मांग है, उसको समायोजन करके मामला निस्तारण करने। अन्यथा जो है सरकार 2024 में फिर दोबारा जो है चुनाव में जा रही है, प्रधानमंत्री वाले चुनाव में, फिर हम लोग इतना हंगामा करेंगे, फिर BJP को उखाड़ फेंकेंगे। तो लास्ट में अगर बात की जाए तो 2024 की बात कर रहे हैं, अभी 2022 का चुनाव भी था विधानसभा में, तो यूपी के मुख्यमंत्री ने बोला था कि हम जो भी कमियां रह गई हैं उसको हम चुनाव जीतने की बात करेंगे। अगर प्रचंड जीत भी हो गई और आप पुनः से जब धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, क्या लगता है कि आपकी मांगें पूर्ण की जाएंगी? अगर नहीं की जाती है तो आगे की आपका रणनीति क्या रहेगी? अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम SC और OBC समाज में हम जो दिन रात उन लोगों को जगाएंगे और धरना देंगे, प्रत्येक ज़िले में जाएंगे, संगठन बनाएंगे और उनको बताएंगे कि आपका अधिकार छीना जा रहा है। मात्र गेहूं चावल में आप लोग ना बिकिएगा, 2000 रुपये जो प्रधानमंत्री जो है देते हैं किसानों को, उसमें ना बिकिएगा। आपका जो नौकरी से आपको जाने में रोका जा रहा है, किसी भी नौकरी में, हर भर्ती में घोटाला हो रहा है, आपकी जो है मौलिक अधिकार है उनको छीना जा रहा है। और अगर ये हमारी बात नहीं मानते और SC OBC का अधिकार नहीं देते हैं, ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं SP News 24, सच की आवाज़ सच के साथ।